एक और चीज़ जो हमारे माशरे की बहुत बड़ी बीमारी और बुराई है वो मिलावट है। हर चीज़ आप उठा के देखें उसमें मिलावट होगी। कोई चीज़ हमारे माशरे में खालिस नहीं मिलेगी। الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीडियो के आखिर में इंशाअल्लाह एक बेहतरीन वजीफ़ा, एक बेहतरीन ज़िक्र बताऊंगा जिससे आपको बहुत सारे फ़वाइद और बरक़ात हासिल होंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने माशरे के बारे में। जो माशरे में हमारी बुराइयाँ और ऐसी बीमारियाँ माशरती वो फैल रही हैं, उसके मुतालिक मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे माशरे में एक तो जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले माफिया वो अपने सर उठा लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे खुद अपने जानने वाले फरवरी या जनवरी में, गालिबन अभी मुझे सही महीना याद नहीं है, लेकिन उससे बातचीत हो रही थी। वो कीनू का काम करते हैं, तो उन्होंने काम बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने कीनू का काम क्यों बंद कर दिया, सप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कहते हैं कि अभी 100 रुपए का दर्जन है, इसको हम स्टोर में रखेंगे तो रमज़ान में ये 300-400 रुपए का दर्जन बिकेगा। तो मैंने खुद वहाँ से अंदाज़ा लगाया कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग ये किस तरह हमें लूटते हैं, हमारे माशरे को कैसे लूटते हैं, कैसे गरीब आवाम के हक़ पे डाका मारते हैं। ये तो सिर्फ़ एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। तमाम चीज़ों में, तमाम अजनास में, तमाम चीज़ों में, चाहे फ्रूट है या फल है या कुछ भी है, इन सब में ये चीज़ें और ये बीमारी बिल्कुल सिरायत कर चुकी है हमारे माशरे में। एक और चीज़ जो हमारे माशरे की बहुत बड़ी बीमारी और बुराई है वो मिलावट है। हर चीज़ आप उठा के देखें उसमें मिलावट होगी। कोई चीज़ हमारे माशरे में खालिस नहीं मिलेगी। अभी पिछले दिनों एक वीडियो गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे कि जो गैस होते है, बड़े सिलेंडर गैस, उसमें एक बंदा पानी डाल रहा है। तो अब ये देखें, गैस की बजाय आगे वो अपने कस्टमर को पानी दे रहा है सिलेंडर में भर के। ये तो एक मिसाल है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में, कितनी ऐसी अशिया हैं जिसमें यही मिलावट है। कोई खालिश चीज़ यहाँ पे आपको पाकिस्तानी मार्केट में नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो हमारे ताजर हजरात हैं वो कस्में उठाना झूठी, हालांकि उनको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठी कस्में उठाना, झूठ बोलना, झूठ से मुनाफा कमाना, फिर ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इससे माशरती बीमारियां फैलती है और अल्लाह ताला का अजाब हमारे ऊपर नाजिल होता है। अल्लाह ताला का अजाब मुख्तलिफ सूरतों में नाजिल होता है और सबसे बड़ा अजाब जिसमें हम पूरा माशरा शुरू से लेके अभी तक फंसे हुए हैं वो है नाअहल हुक्मरान, जालिम हुक्मरान, बेहिस हुक्मरान, जिसको आवाम के मतलब फलाह व बहबूद से, आवाम की सहूलत से, इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है, कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है। हालांकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा और भूखा मर जाए तो उसका सवाल मुझसे होगा, मुझसे पूछ होगी क़यामत के दिन। लेकिन यहाँ पे इंसान मर रहे हैं लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। ये क्यों? ये हमारे अमाल का नतीजा है। क्योंकि कुरान शरीफ में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि जो मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की वजह से पहुंचती है, यानी तुम्हारे अपने अमाल की वजह से तुम लोगों तक वो मुसीबतें पहुंचती हैं। और इसके अलावा आप देखें अल्लाह ताला के अजाब और किस तरह हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। अब ये आप देख रहे होंगे ये रमज़ान में, रमज़ान से पहले भी, कि बारिशें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ओले भी पड़ रहे हैं, ओले बरस रहे हैं। फसल बिल्कुल पकी हुई है पंजाब के इलाकों में, उसके ऊपर ओले बरस रहे हैं बहुत ज़्यादा, फसलें सारी तबाह हो गई हैं। बारिशों की वजह से भी फसल सारी ख़राब हो गई है। ये क्यों? ये बग़ैर सीज़न के, बग़ैर मौसम के बारिशें क्यों हो रही हैं? ये भी अल्लाह ताला का एक अज़ाब ही है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझते। दूसरे नंबर पे आप देखें ज़लज़ले हो रहे हैं रोज़ाना। ज़लज़ले क्यों होते हैं? ज़मीन पे इंसाफ नहीं होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ज़लज़ला आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने छड़ी उठाई, ज़मीन को मारा कि ए ज़मीन, क्यों हज़रत उमर इंसाफ नहीं कर रहा तेरे ऊपर? तू क्यों हिल रही है? मतलब ज़लज़ला क्यों आया है? तो ज़मीन साकित हो गई है, क्योंकि उस टाइम के हुक्मरान क्या थे? अदल व इंसाफ वाले थे। यहाँ पे कोई किसी किस्म का अदल व इंसाफ नहीं है। अमीर के लिए अलग किस्म का निज़ाम है, गरीब के लिए अलग किस्म का निज़ाम है, और ये सारी किसी वजह से हैं, हमारे अपने अमाल की वजह से हैं। इसका हल क्या है?
آخر میں آتے ہیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے ہم سب نے۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور ہمیں تبدیلی اپنے اندر سے لے کے آنی چاہیے۔ کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا، کوئی پارٹی، کوئی حکومت، کوئی شخص کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک انسان اپنے آپ سے شروع نہ کریں، اپنے نفس میں جب تک تبدیلی نہ لائیں۔ میں خود ٹھیک ہوں گا، آپ ٹھیک ہوں گے، دوسرا ٹھیک ہوگا، تیسرا ٹھیک ہوگا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں اور خود اپنے آپ کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، پھر اپنے اہل و عیال کو ٹھیک کرنا ہوگا، پھر اپنے محلے کو، پھر اپنے معاشرے کو، اسی طرح یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ راتوں رات بھی نہیں ٹھیک ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کبھی بھی سیدھے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو قرآن شریف میں بالکل واضح ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا جب تک اس قوم میں خود یہ احساس نہ ہو، ان کو یہ طلب نہ ہو اپنی حالت تبدیل کرنے کی جستجو جب تک وہ خود نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، خود کو ٹھیک کریں، کیونکہ سب سے پہلے لازمی ہے خود کو ٹھیک کرنا۔ جب تک خود کو ٹھیک نہیں کریں گے، دوسرے کو ٹھیک کرنے کی جتنے بھی کوشش کریں گے ہم، اس سے معاشرہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا چلوں، بہت بہترین ہے۔ اگر آپ کاروبار سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، ان سارے معاملات سے آپ پریشان ہیں، غربت ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا رہا ہوں، ایک ورد آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 5 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ اس آیت مبارکہ کا ورد کیا کریں، کم سے کم دن میں 100 مرتبہ پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو اپنا ایک معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت ساری خوشگوار تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آئیں گے، بہت سارے فائدے اس سے آپ کو ملیں گے۔ تو عالم اسلام کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، پورے پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالت پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کریں۔ سب سے بڑی بات ہدایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ جب تک ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے ہمارے مسائل بھی نہیں حل ہوں گے۔ تو سب کے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ سب کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پریشانیاں سب حل کریں اور آپ کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تمام کے تمام دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔